देखिए दोस्तों, अगर आपने भी भारत कुकिंग पोल के आईपीओ में अप्लाई करा था और आपको एक भी अलॉटमेंट नहीं मिली है तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे भी एक भी अलॉटमेंट नहीं मिली। आपने तो शायद एक पैन कार्ड यूज करा होगा, लेकिन मैंने 2 पैन कार्ड यूज करे थे, तब भी मुझे अलॉटमेंट नहीं मिली है। चलिए जानते हैं आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे मिलती है। देखिए, आईपीओ एक लॉटरी टाइप का होता है। इसका किसी को नहीं पता होता। जब सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे भारत कुकिंग पोल लिमिटेड के सब्सक्राइब 60% से ज़्यादा हो चुके थे, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया था। कंपनी को तो चाहिए थे सिर्फ 1070 करोड़ रुपए, लेकिन लोगों ने बोलियां लगाई 1,17,000 करोड़ रुपए की बोलियां लोगों ने यहाँ पर लगा दी। ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी, मेजर वजह यही थी कि यह आईपीओ बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ चुका था। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फंड की आवश्यकता नहीं थी। अगर किसी के पास 15,000 रुपए भी थे तो उसने भी इस आईपीओ को अप्लाई कर दिया। इस वजह से यह ओवर सब्सक्राइब हुआ। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है वह यह है कि बीसीसीएल एक सरकारी कंपनी है। ठीक है। अब सरकारी कंपनी पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं, जब से समझ गए होंगे कौन आया है सत्ता में। ठीक है। तो हम राजनीति की बात थोड़ी दूर रखेंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक था कि बीसीसीएल में अगर हमारा आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिला है हमें, तो हमें आगे क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हमको क्या नहीं करना है, क्योंकि गलतियों को सबसे पहले देखना चाहिए। जैसा हम सबको पता है, यह स्टॉक 19 तारीख को लिस्ट होने वाला है हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर। तो हमको क्या नहीं करना है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जोश में आकर इस स्टॉक को खरीदना चाहेंगे। जैसे ही मार्केट 9:15 पर खुलेगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको खुलते ही, मार्केट खुलने के बाद इसको खरीद लेंगे। आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जिन लोगों का आईपीओ लगा है वह अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, वह इसको उसी रेट पर बेचना चाहेंगे। बस आपको खरीदना नहीं है, आपको 12 से 2 बजे के बीच में इंतजार करना है और देखना है कि यह इसका जो प्राइस है वह अपसाइड गया है या फिर डाउन साइड गया है। अगर इसका प्राइस ड्रॉप होता है तब आपको एक सपोर्ट देख लेना है कि यह सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है। उस सपोर्ट पर आपको एंट्री मारनी है और आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको लंबे समय के लिए इसमें पैसा फंसा के रखना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। स्विंग ट्रेडिंग क्यों करनी है? स्विंग ट्रेडिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि आपको पता है यह आईपीओ बहुत ज़्यादा चर्चा में रह चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होने वाला है, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आएंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। अपना प्रॉफिट 4 से 5 दिन बाद जो ऐसा भी आपको लगेगा प्रॉफिट बुक करना है। फिर यह ड्रॉप होगा, उसके बाद फिर आपको एंट्री करनी है, फिर अपना हिसाब से उसको बेच देना है। उसके बाद फिर ड्रॉप होगा, फिर आपको बेच देना है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यह काम भी नहीं करना चाहते, अगर बहुत ही ज़्यादा प्राइस इसका हाई हो गया किसी वजह से, अनुमान है कि 32 या 33 रुपए के बीच में यह इसका प्राइस लिस्ट होगा, लिस्टिंग प्राइस यह रहने वाला है। अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच गया प्राइस, जैसे 50, 60, 70 रुपए के आसपास पहुंच गया, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि अब मैं आपको जो दूसरा बताऊंगा रास्ता, वह रास्ता बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए, रास्ता यह है कि इस कंपनी ने जो आईपीओ के माध्यम से पैसे जुटाए हैं 1070 करोड़ रुपए, अब वो पैसा सीधा इस कंपनी को नहीं मिलने वाला। वो पैसा गया है कोल इंडिया को, कोल इंडिया के मालिक को वो पैसा गया है। अब आपको करना क्या है, वह पैसा तो कोल इंडिया को मिला है, तो फायदा किसे हुआ है? असली फायदा तो कोल इंडिया को हुआ है। आपको कोल इंडिया के शेयर खरीद लेने हैं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो ये 2 रास्ते बिल्कुल सेफ है, जिनके माध्यम से आप इसमें से अभी भी इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि यह जो स्टॉक है बीसीसीएल, लिस्टिंग वाले दिन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जो फाइंड कर सकता है कि प्राइस ओवर तो नहीं है या प्राइस ज़्यादा नीचे तो नहीं पहुंच गया। आपको कहां पर खरीदना है वह इंडिकेटर आपको आसानी से बता देगा। अगर आप जानना चाहते हैं उस इंडिकेटर के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट में कमेंट कर देना है, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। आपको पता है मार्केट में जो चीज जितनी ज्यादा चर्चा में रहती है उतना ही ज्यादा वह रिटर्न दे करके जाती है, उतने ज्यादा उसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।